ओशो मेरे गुरु हैं और लगभग मैं उनको 9 महीनों से सुनता आ रहा हूँ। जो भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं, मैं उन वीडियोज़ को सुनता था, अभी भी सुनता हूँ। और मैं आज आपके साथ मेरे समाधि का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब किसी को आनंद मिलता है तो वो बांटना चाहता है। यही कारण है कि मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे ये समाधि की घटना है, ये घटना 6 महीने पहले की है। मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं कुछ और साल चुप रहूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा। मैंने अपने माता पिता जी को भी बताया था, लेकिन उनको लगा कि ये कुछ भी कह रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस ये कह रहा है। इसको कोई भूत बाधा हो चुकी है, इसलिए वो इधर उधर देखने लग गए थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज मैं बताऊं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 3 महीने हो चुके थे ओशो को सुनते सुनते, और सिर्फ सुन ही नहीं रहा था मैं, उन्होंने जो बताया है वो भी कार्य कर रहा था। मतलब कि वो कहते थे कि चलते समय तुम सिर्फ चलना ही हो जाओ, खाना खाते समय ध्यान रखो कि तुम खाना खा रहे हो, साक्षी भाव रखो, वर्तमान में जियो। ऐसे में कर रहा था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरी मेरी ध्यान की धारा 24 घंटे चलने लगी। फिर मैं नींद में भी कोशिश करता था कि जागे रहने की कोशिश करूं, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 3 महीने हो चुके थे। तो उस दिन मैं खेत में गया था कपास के बीज बोने, और उस दिन में पूरा दिन इतना स्ट्रेस में था कि मेरे अंदर ही एक जंग जैसी चल रही थी कि मेरे विचार आ रहे थे और मैं साक्षी भाव रखने की कोशिश कर रहा था। फिर उस दिन मैं घर आया, रात को मैंने खाना नहीं खाया। वो शो कहा करते थे कि रात को खाना खाना नहीं खाना चाहिए, खा भी लिया तो थोड़ा बहुत ही खाना चाहिए। लेकिन उस दिन मैंने खाना नहीं खाया था, और मैं उस दिन इतना मेरे मतलब इतना ध्यान बढ़ गया था, अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गया था, और मैं उस दिन बहुत रो रहा था। रो क्यों रहा था? क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ पर अभंगवाणी या कोई गीत लगाए तो मेरे अंदर ऐसी भावनाएं आती थी कि मैं रो पड़ूं, इसलिए मैं रो रहा था। और उस दिन मैं हेडफोन लगा के ओशो को ही सुन रहा था, और कब नींद लग गई मुझे कुछ पता नहीं। और जब आधी रात हो चुकी होगी या मुझे पता नहीं क्या समय था, तो उस रात को मुझे पहला समाधि का अनुभव आया। सुषुप्ति, ओशो कहते थे कि सुषुप्ति समाधि में परिवर्तन होती है। तो उस दिन मेरी सुषुप्ति समाधि में परिवर्तन हो चुकी थी, और मूलाधार से कुछ तो ऐसा ऊपर बिजली की तरह आया, और मेरे हृदय में 3-4 बार ऐसे इधर इधर से इधर आकर ऐसा हुआ, और फिर मैंने सरेंडर कर दिया और मैं फिर से सो गया। फिर सुबह मैंने आँख नहीं खुली, मेरी अपने आँख खुल गई। और उस दिन मेरा कॉलेज में प्रैक्टिकल था, लास्ट ईयर का, 3rd ईयर का। तो मैं प्रैक्टिकल देने के लिए तैयार हो गया, और जब मैं सुबह करीब 9-10 बजे मैं मेरे गांव से दूर कॉलेज, 30 किलोमीटर कॉलेज है, वहाँ पे मैं जा रहा था एग्ज़ाम के लिए, प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम थी। तो मैं बाइक पर जा रहा था, अकेला ही था। तब जाते समय मैं अचानक मतलब
रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि मेरे भीतर जो घटा था, मतलब मैं गिर गया था। वहां पर मैं नहीं था, मैं का भाव ही नहीं था, सिर्फ हूं इतना था। हम कैसे कहते हैं कि मैं हूं, लेकिन मैं का कोई भाव नहीं था, सिर्फ हूं था। और वो इतना आनंदमय था कि मैं बाइक चला रहा था और जाते जाते करीबन आधा एक घंटा मैं रोते रोते मेरे कॉलेज पहुंचा। वहां पर मैंने प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम दी। और एग्ज़ाम देने से पहले जब मैं उधर सिटी में अम्बुजोगाई में पहुंच रहा था, तभी मेरे यहाँ पर एक ऐसा कुछ तो हुआ ऐसा, मतलब आपको पता ही होगा कि अनहद नाद उसे बोलते हैं। यह चक्र खुला। और यह चक्र खुलने के बाद सब पे संदीप माहेश्वरी जैसा कहते हैं कि सब पे प्यार आता है, वैसा ही अनुभव मुझे भी हुआ। और इसके पहले जो अनुभव हुआ था वो अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव उसे कहते हैं, और उसी को परमात्मा भी कहते हैं। और फिर मैं जब एग्ज़ाम देकर घर लौट आया तो मुझे यहाँ तक भी कुछ तो हो रहा था, यहाँ पे आज्ञा चक्र पे। तो जब मैं घर आया तो मुझे यहाँ तक जो कुंडलिनी शक्ति मेरी पहुंच चुकी थी। जब यहाँ तक पहुंची तो मुझे सब समझ में आ रहा था कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ, क्या घटा है। और जो अनुभव, जो ज्ञान बोलते हैं उसे, ज्ञान चक्र, ज्ञान चक्षु, ये मुझे अनुभव हो रहा था। और फिर मैंने मेरे माता पिता जी उस दिन कहीं गाँव गए हुए थे, लेकिन फिर उनको मैंने बताया भी, लेकिन उनको लगा कि इसको कोई भूत बाधा हो गई होगी। तो मैंने भी उनको ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की। तो अगले वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा। ओशो मेरे गुरु है। धन्यवाद।